बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बच्चियों, आप लोगों को आज़ादी का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये आज़ादी क्या है, बेसिकली हमें वो चीज़ समझना है। कल इसी आज़ादी के खुशी में वो कौम जो इस मुल्क से, इस मुल्क के निज़ाम से खुश नहीं है, दबा के फायरिंग करती है। और दबा के फायरिंग करने के चक्कर में कि हम जो है वो खुशी मना रहे हैं। हमें आज़ादी भी चाहिए, लेकिन हम दूसरों की आज़ादी छीन लेते हैं। 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें एक मासूम बच्ची थी। 4 साल कोई बता रहा है, कोई 7 साल बता रहा है। इतनी छोटी बच्ची वो जान से गई। 2 अफराद और हलाक हुए। तकरीबन 50-57 जो है वो अफराद और जो है ज़ख्मी हुए हैं। पता नहीं कितनों की हालत जो है वो बहुत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन क्या आज़ादी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए दी थी हमें कि हम ये करें? फायरिंगें करते हैं। आप में से किसी ने भी जानबूझ के निशाना नहीं लगाया किसी का, लेकिन आप लोग जब असलहा ख़रीदते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन होती है। जहाँ से आप ख़रीदते हैं तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा, इस तरीके से नहीं होगा, इसको यूँ करना है, यूँ करना है, फायर स्ट्रेट नहीं करना, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने जाके सिर्फ और सिर्फ बंदूक ख़रीद ली है और आपने कहा चलो भाई अब तो मेरे बंदूक मेरी मर्ज़ी और बड़े चौड़े होकर घूमते हैं, तो हम फायरिंग कर देते हैं हवा में, कुछ स्ट्रेट कर देते हैं, वो गोली आके अपने ही सरों के ऊपर लग जाती है। कभी थोड़ा सा क्रॉस में करते हैं तो कोई अपार्टमेंट है, फ्लैट है, कोई मकान है, कोई सड़क है, कोई मार्केट है, वहाँ पर जाके जो है वो किसी को हिट कर देती है। उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होता है कि किसी को हिट किया, उसके घर का चिराग जो है वो या तो बुझ गया या ख़तरे में पड़ गया। ये बात आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमें पाकिस्तान इसलिए दिया गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त को, 23 मार्च को, 6, 7, 8, 9 सितंबर को जो है वो हम फायरिंगें कर डालें? इसलिए हमें जो है वो ये सब चीज़ें ये आज़ादी के नाम पे दी गई थी? आज़ादी हमें इसलिए नहीं दी गई थी कि हम अपनों ही की जान लेना शुरू कर दें। अपने निज़ाम को हमें मजबूत करना है। ये पाकिस्तान ये उनका भी है जो जेलों में पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान उनका भी है जो जेलों से बाहर हैं, ये पाकिस्तान उनका भी है जो मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं। हमें मुल्क मिल के जो है वो कुछ करना है, इस मुल्क के निज़ाम को सही करना है। जो ख़राबियाँ हैं उनको तमीज़ से और तहज़ीब से हाईलाइट करें, बार बार करें, रोज़ाना करें, सब के सब करें। सड़कों पे निकलना है, निकलें, लेकिन तरीक़े से निकलें। प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई मैं देखा कामरान टिसोरी साहब ने प्रोग्राम किया था, उसमें ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। लाला रहीम ने किया गया, उसमें ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। अगर यही ख़वातीन उनकी इन लोगों को हाईलाइट करें और इनकी घर की ख़वातीन के साथ जाके ये करें जो इन्होंने बदतमीज़ी की, तो कैसा लगेगा? दिल दुखेगा ना। देखें, ये सारी चीज़ें होती है तरबियत की, ये सारी चीज़ें होती हैं हल्का अहबाब, यानी आपका जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, उनके तालीमात के वो उनको उनके वालिदैन ने क्या तालीमात दी हैं या उन्होंने अपने दोस्तों से क्या सीखा, ये चीज़ है। देखें, माएँ, बहनें, बेटियाँ सबकी सांझी हैं, इनकी इज्जत करें। अभी ये फायरिंग हुई है, सब कुछ हुआ, आधा घंटा जो फायरिंग हुई है, तकरीबन मेरे ख्याल में 1 अरब रुपए की जो है वो गोलियाँ चली हैं कल रात को पूरे पाकिस्तान में। शायद कम बता रहा हूँ, ठीक है। 1 अरब रुपए की गोलियां चली कल पाकिस्तान में। धमाके हुए वो अलग, आतिशबाजी हुई है वो अलग। तो आप सोचें, जिस कौम के पास इतना असला है, जो दुश्मन की क्या हालत करेगा वो। लेकिन हम अपनों की क्या हालत कर रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं? क्या ये सब चीज़ें बिल्कुल बजा हैं? अभी आपको एक बात बताइए कि ये जो मामलात हैं, जो आज़ादी के नाम पे हमें अपने मुल्क से जो है वो शिकायत भी हैं, रो भी रहे होते हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये पाकिस्तान है, हम किस बात की आज़ादी मनाएं? तो फिर आप फायरिंग क्यों कर रहे हैं? जब आपको इस मुल्क से नफ़रत है, आपको इस मुल्क का निज़ाम पसंद नहीं है, तो आप फिर बंदूकों को खामोश करके बैठें। हमें ये शौक़ है असल में तकरीबकारी करने का? नहीं, आज़ादी मनाएं। जब ये आज़ादी का इजहार है तो फिर खुल के आज़ादी मनाएं। लोगों की मदद करें, लोगों की इमदाद करें, गरीबों को जो है वो आप सहारा दीजिए, बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों के सर पे हाथ रखें आप।
इस मुल्क की तामीरात में आप अपनी गवर्नमेंट से रुजू करें, सर हम ये करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। जब चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक अपने कौम को जो सपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? निकलें, बाहर निकलें, सारे मिलके निकलें और कहें कि सर हम ये करना चाहते हैं। तो हमें मिल के कुछ करना है इस मुल्क के लिए। सिर्फ खाली बंदूकें चलाने से आज़ादी नहीं होगी। आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ फायरिंग की और बैठ गए घर पे जाके। हम जो फायरिंग हवा में कर देते हैं, तो गोली हवा में जा रही तो क्या वो वापस नीचे नहीं आएगी? वापस ज़रूर नीचे आएगी और आके किसी के भी घर के चिराग पे ऊपर लग जाएगी और वो चिराग बुझ सकता है, ज़ख्मी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है कोई बहन, कोई बेटी अपनी शादी की मेहंदी सजा के बैठी भी हो कि आज उसकी या कल उसकी शादी है, उसकी मायूं वगैरह कुछ चल रहा हो या बारात चल रही हो और दूल्हे को लग जाए या दुल्हन को लग जाए जाके, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, मैं होऊंगा, या निज़ाम होगा? निज़ाम हरगिज़ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि गलती हमारी है, हर चीज़ की जिम्मेदारी हम निज़ाम के ऊपर नहीं डाल सकते। ये बात आप लोग याद रखिए। मैं एक आम शहरी हूँ कराची का, मेरे पास कोई असला नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये 2 हाथ हैं जिनसे मैं दुआ मांग सकता हूँ, जिससे मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। और इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो अवेयरनेस देता हूँ, आप लोग भी पॉजिटिव यूज़ करें। क्या आपने कल जो कई लोगों ने जो है वो कल 50-50 हज़ार की तो कम से कम फायरिंग की है हर बंदे ने, या 10,000 की फायरिंग कर ली है। क्या ये 10,000 किसी गरीब मिस्किन को दे के जो है वो आज़ादी का इजहार नहीं कर सकते थे? क्या हम इसको किसी पॉजिटिव वे में नहीं लगा सकते? मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, फायरिंगें हमेशा से ही सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं फायरिंग से हट के बात कर रहा हूँ। अभी जो कामरान टिसौरी साहब का और वो लाला रहीम का जो फंक्शन हुआ था जिसमें बदमज़गी हुई थी, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई थी, याद रखें ख़वातीन जो हैं वो आपके और हमारे घर की एक ही है जैसी हैं। उनकी इज़्ज़त करना, सड़क पे चल रही हों या नहीं चल रही हों, या काम कर रही हों, या किसी फंक्शन में किसी पार्टी में आई हों, तो ये बदतमीज़ी करके हम कहते हैं कि वो क्यों आई गैर मर्दों में, ये कोई हल नहीं है। अगर हम किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए इस किस्म के अल्फाज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये याद रखिएगा कल खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके घर की बहन बेटियों को भी बाहर निकलना पड़ेगा। फिर क्या उनके साथ भी यही होगा? क्योंकि जो आप करते हैं पलट के वही आते हैं, ये बात याद रखिएगा। मकाफाते अमल, कारमा जिसे कहते हैं, ठीक है। हम मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम लोग ख़ास तौर पे जो बी अम्मा पार्क है नॉर्थ कराची में, वहाँ पर इवेंट कराया करते थे और कराची भर में मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स कराया करते थे। उसमें हमारा पार्ट होता था, मैं लीड नहीं करता था, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मुंह में फंस गया, उसका साथ तो होता था मैं। और हम लोग ये प्लानिंग करते थे, एक एक चीज़ को वॉच आउट कर रहे होते थे। सिक्योरिटी होती थी, रेंजर्स, पुलिस, फिर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रज़ाकार होते थे वो खड़े होते थे, और फिर जिसने इवेंट कराया वो अपनी सिक्योरिटी अलग लेकर आता था। 4 लेयर्स होती थी। पार्क में ख़वातीन कहीं बैठी हैं, कोई लड़का भी गुजर रहा होता था तो उसके ऊपर नज़र होती थी, कोई मर्द कोई भी गैर मकामी होता था या मकामी होता था, उसको भी जो है वो वॉच आउट किया जा रहा होता था। लेकिन मजाल नहीं थी किसी की भी कभी आँख उठा के या चेहरा घुमा के देख ले किसी को, ये होता था कराची। लेकिन अब कराची का ये हाल कर दिया है कि यहाँ पर हम कोई तकरीब जो है वो नहीं कर सकते। इस कदर बेकार कर दिया कराची का माहौल कि हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। हमें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, एक दूसरे को हमें लेके चलना है। हमारे पास बहुत ताकत है, हम बहुत अक्लमंद और गैरतमंद कौम है, लेकिन किसी की माँ बहन बेटी आ जाती है सामने तो हमारी गैरत पता नहीं कहाँ चली जाती है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये बहनें बच्चियाँ जो घर से निकली हैं, इनके भी भाई इनके साथ हैं, या एक मर्द और 4 ख़वातीन निकल रहे हैं तो वो अपने उस भाई के सहारे निकल रहे हैं। क्या हम उन बहनों के भाई नहीं बन सकते, उन माओं के बेटे नहीं बन सकते, उन बेटियों के चचा मामू ताया कुछ नहीं बन सकते? उनके सर पे हाथ रखें, निकलें बाहर और उनकी हिफाजत करें, और जो उनकी तरफ मैली आँख से देखे उसको जो है हम सबक सिखाएं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के ऊपर आँख उठाने की। ये सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान की गैरत का तकाजा है कि सबको मिलकर इसी तरीके से करना होगा। हमें फिर इस वतन को जो है वो कायद-ए-आज़म का मुल्क बनाना पड़ेगा। हमें फिर इस पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना का और फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। हम में से कितने अल्लामा इकबाल निकले? कोई भी नहीं। हम में से कितने जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना मिली हैं?
कोई नहीं मिला। हम में से कितने ऐसे हैं जो क्या कहते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, सरदार अब्दुल रब निस्तर हैं, या सर सैयद अहमद ख़ान हैं, लियाकत अली ख़ान है, कौन है? कोई भी नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टी के लीडरों के पीछे चल रहे हैं और हमें पता है कि हम कोई भी गंद करेंगे वो हमें बचा लेंगे, इसलिए हमने आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है। हमने अपने गाड़ियों के ऊपर रूटर्स राउटर्स लगाए हुए हैं और बदतमीज़ियाँ करते चलते हैं, स्पीकर ऑन किया और माइक में जो है बकवास करते हुए जा रहे होते हैं। लड़कियों को अगर 14 अगस्त के रात को कोई CVO पे या किसी और पिकनिक पॉइंट पर आई गई तो उसके साथ बदतमीज़ी करना हमारा फ़र्ज़ बन गया है। तो क्या हम ये पाकिस्तान में सेफ़ हैं? हम क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? हम आज़ाद हैं? मैं लानत भेजता हूँ ऐसी आज़ादी के ऊपर जो आप लोगों ने अपने जहनों के अंदर बिठा के रखी है। ये वो आज़ादी नहीं है जो आपके वालिदैन ने देखी थी, जिसका ख्वाब देखा था। मैंने जिस आज़ादी को महसूस किया वो मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो महसूस करें। हम आज़ादी से चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। भारत में आपने देखा है क्या हाल है मुसलमानों का? भारत में आपने अक़लियतों का हाल देखा है? किस तरीके से लड़ रहे हैं? क्या अपनी बका की जंग वहाँ चल रही है? आप लोग क्यों नहीं इन चीज़ों को समझते? आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन नेमत अता की है। इसका जो है वो आप इसका फ़ायदा उठाएं, इसकी इज़्ज़त करें, इसका एहतराम करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम लोगों को आपस में एक होना है। मजहबी इंतशार, लिसानी इंतशार हमारे अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं, अगर पाकिस्तान जो है वो आज़ाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, आपकी सोच आज़ाद नहीं है, ये बात याद रखें। हमें कोई अपनी गवर्नमेंट से शिकवा शिकायत है, हमें खुल के बात करनी होगी कि सर ये गलती है। खुल के बात करने से मुराद ये नहीं है कि ओए फलाने, ये नहीं, ये हमारी सकाफ़त नहीं है। पाकिस्तान गैरतमंद लोगों का मुल्क है। यहाँ पर पठान बहादुरी और वफ़ादारी की अलामत, पंजाबी दिलेर और मेहमान नवाजी के जो क्या कहते हैं निशानी है, पहचान है। सिंधी मेहमान नवाजी में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बहादुरी में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बलोच वो कि जो एक मरतबा अपनी मूँछों को ताव दे दे तो दुश्मन की टांगें काँपने लगती हैं। और इसी तरीके से दीगर ज़बानें, उर्दू बोलने वाली सकाफ़त, यानी कि हम सराइकी और दीगर ज़बानें यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरह का मज़हब इस मुल्क के अंदर मौजूद है। हर मज़हब के अंदर अमन, प्यार और सुकून और बहादुरी के और हक़ की खातिर जो खड़े होने की और लड़ने की जो है वो तलक़ीन की गई है। लेकिन किसी गरीब को, किसी मज़लूम को, किसी बेचारे को या अपने ही अमलाक को नुकसान पहुँचाने का किसी मज़हब में दर्स नहीं दिया गया, किसी फ़िरक़े में दर्स नहीं दिया गया। खुदा का वास्ता इस मुल्क की जो हिफाजत करें। ये बहनें जो घर से निकलती हैं बाहर, आप छोड़ दें, उसने सर पे दुपट्टा लिया है नहीं लिया है, लेकिन हमें भाई बन के उसके सर पे हाथ रखना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी कि वो निकलती है खैरियत के साथ जाए और खैरियत के साथ वापस अपने घर लौटे। किसी को कोई माथे पे शिकन ना हो, दिल में कोई डर खौफ ना हो, परेशानी ना हो कि मैं जा रही हूँ कि मैं वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी। हमें ये अपनी बहनों, अपनी बेटियों को जो है वो इतना रिलीफ देना है, उनको जो है वो पता चले कि मेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं और मेरे ऊपर बुरी नज़र डालने वाले का जो है वो अंजाम बुरा होगा। हमें इसी तरीके का पाकिस्तान दोबारा खड़ा करने बना के, ये जो मौजूदा पाकिस्तान है निज़ाम ख़राब है, हमें शिकवे शिकायत बहुत हैं। ओके फ़ाइन, हमने खुद क्या किया है? एक बात याद रखिएगा, कहावत है, सबको पता है, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अवाम जैसी होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे। हमें खुद को सुधारना है। हो सकता है हमारे ये हुक्मरान सही हो, लेकिन आप और हम अपने फेवरेटिज़म के ऊपर देखें। कोई भी अभी हुकूमत आए, अभी जो भी हुकूमत है उसका हमें साथ देना है। कल आपके फेवरेट की आ जाएगी, हम उसका भी साथ देंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क बहुत तकलीफ़ दे दो राहे पे चल रहा है। हमें इस मुल्क को बचाना है और ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरीके से हम लोग चला रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद था, आज़ाद है और इंशाल्लाह आज़ाद रहेगा, लेकिन हमारी सोचें कैद हैं। हमें अपनी कैद सोचों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम कमाने की के जाने की लाइनों में लगे हुए हैं, ओके फ़ाइन, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है कि जिसमें हम जाके कोई अपना कोई खुशी वगैरह बांट लें, तो हम उसमें जो है वो गंदगी करने से बाज नहीं आते। ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। इस्लामी मुल्क है और इस्लामी निज़ाम जो है वो अपने जहन में रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोपें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं आज़ाद हुआ था, इसलिए नहीं बनाया गया था। अल्लाह हाफ़िज़।